हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन इम्पैक्ट। आज हम पासे का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टाइप 2। तो देखिए दोस्तों, टाइप 2 में क्या है। अगर प्रश्न में दो पासा दिया हो तो पहले वाले टाइप में हमने सिर्फ एक ही पासे से रिलेटेड क्वेश्चन की। अब क्या है टाइप 2 में, अगर पासा कितना दिया है, दो दिया है, तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न, देखिए सीधा, दिए गए पासे में, जो पासा दिख रहा है उसमें दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा पासा है। तो इन दोनों पासों को देखिए और हमें ये बताना है कि 3 के पीछे क्या होगा। तो अगर इस पासे को हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए पहले वाले पासे और दूसरे वाले पासे, दोनों पासों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 नंबर दोनों पासे में कॉमन है, 5 और 2। जी हाँ, दोनों पासे में 5 और 2 है, दोनों में कॉमन है। अब देखिए 2 नंबर तो कॉमन हो गया, 5 और 2, जो कि दोनों पासे में है। और अब रह गया कौन सा, दोनों पासे में एक एक नंबर जो रह गया है वो कॉमन नहीं है। पहले वाले पासे में 3 और दूसरे वाले पासे में 4, ये दोनों नंबर कॉमन नहीं है। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें दो पासा दिया गया हो और दोनों पासे में 2 नंबर कॉमन हो और कोई एक नंबर जो है अलग हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें नियम याद रखने हैं। इसके लिए आप एक नियम याद रखिए, अगर दो पासे के दो फलक समान हैं, यानी कि दो पासे में 2 नंबर कॉमन है, तो तीसरा फलक एक दूसरे का विपरीत होगा। जो तीसरा फलक जो कॉमन नहीं है वही नंबर्स एक दूसरे के विपरीत पर होंगे। यानी अगर पूछा जाए कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। क्या होगा हमारा आंसर, 4, क्योंकि 3 और 4 दोनों पासे में कॉमन नहीं है। बाकी 2 और 5 तो दोनों को पासे में कॉमन है। तो इस नियम के अनुसार 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा, 4 होगा। तो जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इन्हीं दो डाइस को लेकर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, जैसे पहले पूछा था कि 3 के विपरीत, 3 के पीछे क्या होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से किया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, जबकि 5 और 2 दोनों नंबर दोनों डाइस में कॉमन है, तो अगर ये पूछा जाए कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डाइस में कुल मिला के 6 फलक होते हैं और इन पर 6 नंबर्स लिखे गए होते हैं, क्रमशः 1 2 3 4 5 6। अगर दिए गए क्वेश्चन में अगर डाइस को हम देखें तो हमें कुल मिलाकर 4 ही नंबर नज़र आएंगे। दोनों डाइसों को मिलाएंगे तो भी हमको सिर्फ 4 नंबर नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से, देखिए 2 नंबर तो दोनों में कॉमन है, 5 और 2, 5 और 2 कॉमन है। इसके अलावा क्या क्या नंबर और रह गया, 3 और 4। तो कुल मिला के 4 ही अंक हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। इस डाइस में 2 और अंक है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन कौन से, 1 और 6। तो देखिए इन दोनों डाइसों में जो 2 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, 1 और 6, तो ये दोनों नंबर हो सकते हैं। 5 के पीछे याद रखिए कि अगर 5 के पीछे पूछा जाए तो हमारा आंसर दोनों होगा, 1 और 6। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर्स डाइस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर दो फलक कॉमन हो और किसी एक फलक में कोई नंबर के पीछे कौन सा अंक है पूछा जाए, तो जो फलक में नंबर्स नहीं दिख रहे हैं वही नंबर उनके विपरीत में होंगे, उनके पीछे होंगे। तो इन दोनों डाइस को देखने के बाद हमें ये पता चला कि 1 और 6 इन दोनों डाइस में नहीं है। मतलब 5 के पीछे या तो 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। इसी तरह अगर 2 के पीछे पूछा जाए, क्योंकि 2 भी कॉमन है, दोनों डाइसों में है, तो 2 के पीछे में भी या तो 1 होगा या तो 6 होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप 3। देखिए टाइप 3 में क्या है, यदि प्रश्न में दो पासे दिए हों और कोई एक फलक समान हो, क्या हो, एक फलक समान, पासा 2 हो जैसे पहले था, लेकिन फलक एक ही समान हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2 फलक समान थे, अभी वाले में क्या है, टाइप में एक फलक समान है। तो जब एक फलक समान होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं, प्रश्न से डायरेक्ट समझते हैं।
देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, दिए गए पासे में एक के विपरीत क्या होगा। देखिए दो पासे हमको नज़र आ रहे हैं, पहला और दूसरा। इन दो पासों को ध्यान से हम देखेंगे तो इस पहले वाले पासे में एक लिखा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक के विपरीत क्या होगा। देखिए पहले वाले पासे को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले पासे में 1, 6 और 3 है और दूसरे वाले पासे में 2, 5 और 3 है। दोनों ही पासे में सिर्फ एक ही फलक पर उपस्थित नंबर जो है कॉमन है और वो कॉमन नंबर है 3। इसके अलावा 1 और 6 पहले वाले पासे में है, 2 और 5 दूसरे वाले पासे में है। तो पहले वाले पासे में जो 1 लिखा है उसी के विपरीत क्या होगा, यह क्वेश्चन किया गया है। तो ध्यान से समझिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर कौन सा है, 3 है। 3 पर जिस तरह से चित्र में गोला लगाया हुआ दिख रहा है उस तरह से हम गोला लगा देंगे। उसके बाद वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी की दिशा में सुइयाँ घूमती हैं वैसे ही यहाँ पर एरो लगा के आगे बढ़ाएंगे। तो पहले वाले डाइस को देखेंगे तो 3 के जस्ट सामने में 6 लिखा है और दूसरे वाले डाइस में 3 के जस्ट सामने में 5 लिखा है अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो। इसी तरीके से 6 के बाद ऊपर में क्या है, 1 है और इस तरह से दूसरे वाले डाइस में 5 के ऊपर में 2 है। तो सवाल यह है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह 6 के विपरीत 5 होगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्लॉकवाइज घुमाना है। 3 के बाद 6 आया पहले वाले डाइस में, दूसरे वाले डाइस में 3 के बाद 5 आया। इसका मतलब 6 के पीछे 5 होगा और 5 के पीछे 6। इसी तरह और आगे बढ़ाते हैं तो 6 के बाद 1 आता है, वहाँ पर 5 के बाद 2 आता है दूसरे वाले डाइस में। तो 1 के पीछे 2 होगा और 2 के पीछे 1 होगा। एकदम आसान है, कहीं से भी कठिन नहीं है। हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। देखिए दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। देखिए 2 पासा दिया गया है, पहले पासे में 4, 2, 3 है और दूसरे वाले पासे में 3, 1, 5 है और पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 4 के पीछे क्या होगा। तो देखिए इन दोनों पासों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों पासे में जो 3 अंक है वो कॉमन है। जो 3 नंबर है वो क्या है, कॉमन है। पहले पासे में भी 3 है और दूसरे पासे में भी 3 है। तो ये दोनों क्या है, कॉमन अंक हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में किए थे टाइप 3 में ही, वैसे इसमें करेंगे। जो कॉमन नंबर है उस पर गोला लगा देंगे और गोला लगाने के बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए अगर पहले वाले डाइस में जो 3 नंबर कॉमन नंबर जो दोनों में हैं, 3 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद आता है 2। क्या आता है, 2। और दूसरे वाले पासे में अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद जस्ट आता है 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पीछे 5 होगा और 5 के पीछे 2 होगा, क्योंकि जैसे ही हम क्लॉकवाइज घुमाए हैं कॉमन नंबर से, यानी 3 के बाद से जो क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो पहले वाले पासे में 3 के बाद जस्ट 2 आया है और दूसरे वाले पासे में 3 के जस्ट बाद 5 आया है क्लॉकवाइज घुमाने पर। तो हम यह कह सकते हैं कि 2 के पीछे 5 होगा और 5 के पीछे 2 होगा। इसी तरह आगे अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद आएगा पहले वाले पासे में 4 और दूसरे वाले पासे में 1। तो हम कह सकते हैं 4 के पीछे 1 होगा और 1 के पीछे 4 होगा। सेम क्वेश्चन है, बस हमको कुछ नहीं करना है। अगर एक कोई भी एक फलक जो है कॉमन है तो उस पर गोला लगा के क्लॉकवाइज घुमाना है। होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जो है क्या पूछा था सवाल, 4 के पीछे क्या होगा। तो 4 के पीछे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। देखिए टाइप 4 में क्या है, यदि 2 पासे दिए हों और कोई भी फलक आपस में समान ना हो। जी हाँ, पहले वाले टाइप में हमने देखा, ये दूसरा वाले टाइप में टाइप 2 में, कि 2 पासे दिए थे और 2 फलक समान थे। तीसरे वाले टाइप में हमने देखा कि 2 पासे दिए थे और 1 फलक समान था। अब चौथे वाले टाइप में हम ये देखेंगे कि 2 पासे हमको दिए जाएंगे और कोई भी फलक आपस में बराबर नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे। पहले वाले पासे में जो नंबर होगा वो दूसरे वाले पासे में नहीं होगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 पासे दिए जाएं और कोई भी अंक, कोई भी फलक समान ना हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये सीधा प्रश्न देखते हैं।
5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब हम पहले और दूसरे दोनों वाले डाइस को देखेंगे तो दोनों डाइसों में जो फलक में जो नंबर लिखा है वो समान नहीं है। पहले वाले में 5 3 6 है और दूसरे वाले में 4 1 2 है। कोई भी फलक एक दूसरे से मेल नहीं खाता। तो ऐसी स्थिति में 5 के पीछे क्या होगा यह पूछा गया है। तो देखिए पोजीशंस के हिसाब से आंसर करेंगे सीधा। जैसे कि पहले वाले डाइस में 5 कौन से पोजीशन पे है, ऊपर की तरफ। तो दूसरे वाले डाइस में ऊपर की तरफ कौन सा नंबर है, तो हम देखेंगे तो पता चला कि हमको 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के विपरीत 4 होगा। पोजीशंस के हिसाब से आंसर देने हैं। अगर दोनों डाइसों में कोई भी अंक या कोई भी फलक समान ना हो तो जो जिसका जैसा पोजीशन है उस पोजीशन के आधार पे हम आंसर करेंगे। जैसे कि 5 जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर कौन है, 4 है। तो इस आधार पर 5 के पीछे 4 होगा। इसी तरह 3 जो है लेफ्ट साइड में है तो 3 के पीछे क्या होगा, दूसरे वाले डाइस में अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 है, इसका मतलब 3 के पीछे 1 होगा। इसी तरह 6 के पीछे अगर पूछा जाए तो 6 के पीछे क्या होगा, तो 6 के पीछे क्या होगा, 6 राइट साइड में है और दूसरे वाले डाइस में राइट साइड में 2 है, इसका मतलब 6 के पीछे 2 होगा। तो एकदम आसान है, पोजीशन के हिसाब से आंसर देना है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर टाइप 5 बताऊंगा, जिसमें 2 से ज़्यादा पासे दिए जाएंगे और उनसे किस तरह से क्वेश्चंस किया जाता है एग्ज़ाम में, वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।